राधे कृष्णा। मैं यहाँ पर आज आपके बहुत ही मुख्य 2 कमेंट लूँगा और उनको डिस्क्राइब करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है कि आपके मन के अंदर भी ये प्रश्न हो, तो वीडियो को आप देख लीजिएगा। मैंने परसों एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि स्क्रबिंग नहीं करनी चाहिए चेहरे की और उसको पील नहीं करना चाहिए आपकी जो अपर लेयर है उसको। तो उसी के नीचे कमेंट आया था, सर मेरा चेहरा स्क्रबिंग करने से खिल गया था। ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, मेरे यहाँ पर लगा दूंगा। स्क्रबिंग करने से खिल गया था और लाल हो गया था। मैंने हमेशा कहा है कि जब आप ऊपर की लेयर उतारेंगे तो अंदर की स्किन आपकी हल्की सी गुलाबी और लाल निकलेगी, जो कि बहुत प्यारी लगती है देखने में, गुलाबी गुलाबी सी स्किन। और वहाँ से रस बह रहा था। अब मुझे नहीं पता किस तरह का रस बह रहा था वहाँ से। 10-12 दिन में वह घाव भर गया, यानी कि उनकी स्किन खिल गई थी, चेहरा लाल हो गया था, तो वहाँ पर उनको सफ़ेद सफ़ेद कुछ बहने लगा होगा। मतलब इन्होंने इतना डीपली उसको रब कर दिया कि ऊपर की लेयर तो उतारी, साथ में जो अंदर की जो बेबी स्किन होती है ना वो भी उतार दी। तो आपने देखा होगा कि जब कहीं भी किसी को खारिश होती है तो अगर वो लगातार खुजाता है तो जो ऊपर की लेयर उतरती है और फिर जब उसके अंदर की लेयर उतरती है तो पानी निकलता है उसके नीचे से। देखा है ना, पानी निकलता है, खून नहीं निकलता, पानी निकलता है। तो पानी इनको चेहरे पर निकला। अभी यार देखो, लोग पता नहीं क्या करते हैं, मेरी बात समझ नहीं आती। और जो बताने वाले हैं उनको पता नहीं वो किस तरह से करते हैं। कमेंट को मैं भी पढ़ता हूँ, मुझे कमेंट याद आ रहा है। ये मेरे लगभग 2-2.5 साल पहले मुझे एक लड़की ने किया था तमिलनाडु से, तमिलनाडु या शायद बंगाल से किया था। उनका पूरा चेहरा एक तरफ से जला हुआ था। पता उन्होंने क्या किया था, उनको झाइयाँ थी और किसी बेवकूफ़ डॉक्टर ने पता उनसे क्या कहा, उनसे ये कहा कि आप एक काम करो, चूने के अंदर नींबू डाल लो और वो चेहरे पर लगाओ, उससे आपकी जो दाग हैं चले जाएंगे। मैंने कल एक वीडियो में टर्म यूज़ किया था कि आपका चेहरा फर्श नहीं है जो इसको रगड़ के साफ़ कर दोगे आप, या ये आपका बर्तन नहीं है कि जो मांजे जाओगे और उस तरह से साफ़ कर दोगे अपनी स्किन को। आपकी स्किन है, जिंदा चीज़ है, अगर रगड़ोगे तो नुकसान होगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो पूरा स्किन उनकी बर्न हो गई, और वो इस तरीके से बर्न हुई ना, दुनिया का कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकता, मैं भी उसको ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस तरीके से बर्न हुई है। आपने देखा ना, जितने लोगों का चेहरा जल जाता है तो उनकी स्किन एक अजीब हो जाती है, जली हुई जगह अजीब हो जाती है ना। बस ये समझ लो कि उनका चेहरा इस तरह का। अब उनको कोई प्लास्टिक सर्जन ही ठीक कर सकता है तो, और जिसमें चाहिए खर्चा बहुत बड़ा। अगर उनके पास में इस लायक वो होंगी तो ज़रूर खर्चा उठा लेंगे, और मुझे नहीं लगता था कि उनके हालात देख के कि वो इतना खर्चा अफोर्ड कर सकती हैं प्लास्टिक सर्जरी में। तो घाव भर गया था, लेकिन 2 महीने में उसका दाग नहीं मिटा सर। बहुत डिप्रेशन में चला गया सर। स्कूल कॉलेज में अपना मुंह नहीं दिखा पा रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि ट्रीटमेंट करूँ। आप कोई छोटी मोटी मेडिसिन बताइए जिससे मेरा दाग मिट जाए प्लीज़। तो देखिए, अभी आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, है ना, और आपके पास उतने, हाँ बिल्कुल आपके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन पेरेंट्स तो आपकी हेल्प कर सकते हैं उस चीज़ में कि मेरे चेहरे पर दाग हो गया है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ इस चीज़ से। अगर आप उनसे कहेंगे तो वो मदद करेंगे आपकी। मम्मी पापा सबकी सुनते हैं, उनको आपके दुख का एहसास होगा, पता होगा, तो वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे, ठीक है। देखिए, छोटी मोटी मेडिसिन मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी मेडिसिन यहाँ पर बता रखी हैं आपको करने के लिए, जो भी चीज़ आपने करनी है। वो चाहे इस हफ्ते की वीडियो तो आप देख लीजिए, या फिर उससे पुराने महीने की वीडियो तो आप देख लीजिए, मैंने सब कुछ उसमें बताया हुआ है। आप वो सब कुछ कीजिए और मैं आशा करता हूँ कि उससे आपका चेहरा ठीक होगा। लेकिन अगर उससे अभी आपका चेहरा ठीक नहीं हो पाया तो देखिए, फिर आपको ट्रीटमेंट ही लेना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, और उस चीज़ के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना ही होगा। जब कोई समस्या है तो उसमें थोड़े बहुत पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, ओके। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि मैं दवाई नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास इतना डिप्रेशन में हूँ। पहले आप वो सब काम कीजिए जो मैंने आपको बता रखे हैं, देसी घी लगाना, ये सब। और आप भी सुनते रहिए कि स्क्रबिंग करने से कितना नुकसान होता है। आप जब यंग एज में पहुँचते हैं, है ना, जो आप दुनिया को देखते हैं, आप टीवी में देखते हैं, इंस्टाग्राम पे आप देखते हैं, यूट्यूब पर आप देखते हैं, वहाँ से आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि इनकी स्किन कितनी अच्छी है, मेरी स्किन इतनी अच्छी क्यों नहीं। पहली बात तो सब लोग मेकअप करते हैं, ठीक है, फिर करते हैं फ़िल्टर का यूज़, ठीक है। फ़िल्टर का यूज़ करने के बाद में, मेकअप करने के बाद में, तब बहुत अच्छा कैमरा का यूज़ करने के बाद में, उसके बाद में एडिटिंग करने के बाद में, तब उनका चेहरा इतना सुंदर दिखाई देता है जितना उनका चेहरा सुंदर लगता है। रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। अभी जो मेरा चेहरा आपको दिखाई दे रहा है इस वीडियो के अंदर, इतना अच्छा नहीं है चेहरा जितना इस वीडियो के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। मैं क्लियरली आपको बोल रहा हूँ।
मेरा भी चेहरा नॉर्मल है, आप लोगों के जैसा है, बहुत शाइन नहीं करता है। आप में से जो भी मेरे क्लिनिक पर आए हैं उन्होंने मेरे चेहरे को देखा है, ठीक है, रियलिटी में फेस टू फेस बैठ कर देखा है, वो बहुत अच्छे से बता देंगे मेरा चेहरा किस तरह का। ओके, तो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर किसी के भी चेहरे को देख के इन्फ्लुएंस होने की आवश्यकता नहीं है। मर्दों के चेहरे शाइन नहीं करते हैं, ठीक है, फीमेल्स के चेहरे शाइन करते हैं, उनके शाइन करने भी चाहिए। मर्दों के चेहरे ठीक है, नॉर्मल है, स्मार्ट लगते हैं बस वो, है ना। शाइन करना फीमेल्स का काम है, मर्दों का काम है स्मार्ट दिखना। काली चमड़ी का भी काली चमड़ी का भी अगर मर्द होता तो वो तो भी अच्छा लगता है, स्मार्ट लगता है। ओके, और मेरा रंग बहुत ज़्यादा गोरा नहीं है, गेहुआ रंग है, हो सकता है कि वीडियो में साफ आ रहा हो, लेकिन मैं काला हूँ। अगला कमेंट यहाँ पर लेता हूँ, और डियर सर क्या सनस्क्रीन नहीं लगानी चाहिए? अच्छा, ये कमेंट और ये प्रश्न तो मेरे से वो लोग भी पूछते हैं जो मेरे से ट्रीटमेंट लेते हैं। देखिए, अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोगों को इतना ट्रीटमेंट लेने की इतनी जल्दी क्या है। आराम से अपने आप को समय दीजिए, आप मेरी वीडियोस को आप देखिए, जब तक आप मेरी कम से कम 50-60 वीडियोस ना देख लें तब तक ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट मत कीजिए। क्योंकि फिर पता प्रॉब्लम क्या होती है, फिर प्रॉब्लम ये होती है कि आप मेरे से बात करते हुए बहुत छोटी छोटी बातें पूछते हैं सर गर्म पानी पीना है कि नहीं पीना है। अरे भाई, मैंने कई बार आप लोगों को मना किया हो कि गर्म पानी नहीं पीना है। दूध पीना है कि नहीं पीना है, मैंने मना किया है कि इस सीजन में दूध नहीं पीना है। खट्टा खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, प्राकृतिक खट्टा खा सकते हैं, आर्टिफिशियल खट्टा नहीं खा सकते हैं। नॉनवेज खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते हैं नॉनवेज। मतलब इतनी बेसिक चीज़ें, इतनी छोटी छोटी बातें आप मेरे से पूछते हैं, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आपने मेरी वीडियोस सही से नहीं देखी हैं क्या? आप प्लीज़ पहले वीडियो को सही से देखिए, उसके बाद में आप उनको फॉलो कीजिए, देन उसके बाद में आप मेरे पास में ट्रीटमेंट के लिए आइए। मुझे आपके ट्रीटमेंट करने की बहुत जल्दी नहीं है। हाँ, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ठीक होने की बहुत जल्दी है कि बस जल्दी से किसी भी तरीके से ठीक हो जाए, ठीक है, लेकिन आपको प्रकृति के साथ ही तो चलना होगा। बिना प्रकृति के कैसे आप ठीक हो जाएंगे? फिर तो वही काम हो जाएगा ना जैसे बाकी लोग करते हैं कि टेम्परेरी तौर पर आपको ठीक कर दिया, हम भी आपको वैसे ठीक कर दें। वैसे हम ऐसा कभी करेंगे नहीं आपके साथ में। तो उस चीज़ को समझिए आप कि आपने टेम्परेरी ठीक नहीं होना है। तो ट्रीटमेंट का अभी इतना जल्दी मत सोचिए, इतना जल्दी मत कीजिए। पहले आप मेरी वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, जांच लीजिए, परख लीजिए क्या मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ आपसे, क्या मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ आपसे, क्या मेरी बातों में जो तर्क है क्या वो सही है साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, या फिर तार्किक रूप से क्या वो सही है। बिल्कुल सबकी उसकी जांच परख कीजिए, देन उसके बाद में आप ट्रीटमेंट के लिए खूब खुशी खुशी आ सकते हैं। और देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पेशेंट ये कहता है कि डॉक्टर साहब आपने जब से गर्म पानी पीने को मना किया है मैं गर्म पानी नहीं पी रही हूँ और मुझे गर्म पानी से बहुत बेनिफिट मिला है। मेरी एसिडिटी खत्म हो गई, मेरे सर का दर्द खत्म हो गया, मैंने चाय भी छोड़ रखी है, चाय भी मैंने बंद कर रखी है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। लेकिन जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आते हैं ना, डॉक्टर साहब सनस्क्रीन कौन से लगानी है ये भी बता दो, डॉक्टर साहब क्रीम चेहरे पर कौन से लगाएं आप ये भी बता दो, डॉक्टर साहब गर्म पानी पीना है कि नहीं पीना है, जब ये क्वेश्चंस मेरे से अपॉइंटमेंट लेने वाले पेशेंट पूछते हैं तो मैं यही सोचता हूँ कि इन्होंने मेरी वीडियोस देखी नहीं है क्या, और अगर उन्होंने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो फिर इन्होंने इतना जल्दी पे कैसे कर दिया मुझे और इतना जल्दी प्रभावित कैसे हो गए। क्योंकि मैंने तो कभी किसी वीडियो में नहीं बताया आपको कि आपने सनस्क्रीन लगानी है या फिर आपने कोई भी क्रीम का यूज़ करना है। मैं तो हमेशा आपको देसी घी के लिए बताता हूँ। फिर ठीक है, अच्छा एक है ओके व्हाट विदाउट सनस्क्रीन, सनस्क्रीन के बिना स्किन टैन हो जाती है, एजिंग भी लगती है, तो क्या धूप से बचाने के लिए क्या किया जाए? मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अपने सर पर कैप रख लीजिए, वो गोल वाला कैप आता है ना वो रख लीजिए। शर्म काहे की, अपने चेहरे को बचाना है ना। इस सर पे गोल वाला कैप रख लीजिए, एक छाता ले लीजिए, आपकी स्किन पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएगी। फिर कुछ नहीं लगाना, घर जाइए, हाथ पैर मुँह धोइए और रात को आप लगा लीजिए देसी घी, वो आपके चेहरे को हील कर देगी। जब धूप में निकलते हैं तो बहुत आवश्यक है अंदर से आप प्रोटीन लें, विटामिन सी लें, ताकि आपकी स्किन की रिपेयर बहुत अच्छे से चले। बहुत आवश्यक है आपको एक प्रॉपर नींद लेनी चाहिए 8 से 10 घंटे की, कि आपकी हीलिंग बहुत अच्छे से हो जाए आपकी स्किन की, ठीक है। तो ये इसका उत्तर है। आप में से अधिकतर लोग कोई ऐसा काम नहीं करते हैं कि जिससे उनका पित्त बैलेंस हो और जिससे उनकी पिगमेंटेशन ठीक हो। आप में से कई लोग वो काम करते हैं कि उनका
पिगमेंटेशन और ज़्यादा ख़राब हो जाए। जैसे कि सनस्क्रीन लगाते रहेंगे, मॉइस्चराइज़र लगाते रहेंगे, उल्टी सीधी क्रीम कभी कभी लगाते रहेंगे, ठीक है, चाय पीते रहेंगे, गर्म पानी पीते रहेंगे, असमय अनियमित रूप से खाना खाते रहेंगे। कुछ कर रहे हो आप अपनी स्किन को ठीक करने के लिए? नहीं कर रहे हो ना, तो फिर ये क्यों शिकायत करते हो कि स्किन ठीक नहीं होती है, पिगमेंटेशन ठीक नहीं होता है? जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं अपनी स्किन को ठीक करने के लिए, आप सारी चीज़ें तो उसको बिगाड़ने के लिए कर रहे हो, तो फिर ये शिकायत क्यों कि आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं होती? पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए नींद बहुत आवश्यक है। कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद आप लीजिए। अब आप मेरे सामने ये समस्या रखते हैं, सर हम कैसे ले सकते हैं, सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट अपनी मजबूरी रखते हैं, सर ये तो नहीं हो पाएगा। मतलब मैं चाय बंद करने के लिए कहता हूँ, सर चाय तो बंद नहीं हो पाएगी। इंसान की इच्छा शक्ति से कुछ बड़ा है क्या? चाय की बात मैं आपको बताता हूँ। जब हम पढ़ाई करते थे, मतलब जब हम डॉक्टर लाइन में गए, हमारे पिताजी बहुत ज़्यादा रिच नहीं थे, फिर भी जैसे तैसे करके उन्होंने हमें पढ़ाई करने के लिए भेज दिया, डिग्री लेने के लिए भेज दिया, ठीक है। उस समय हमने चाय बिल्कुल बंद कर दी थी, टोटल छोड़ दी थी मैंने चाय, क्योंकि मेरे पास में चाय के पैसे नहीं होते थे कि मैं 1 कप चाय भी पी सकूं। मतलब कि 5 रुपये या 10 रुपये भी खर्च करने से पहले मुझे सोचना पड़ता था कि मैं 5 या 10 रुपये खर्च कहाँ कर दूँ और कहाँ बचा लूँ, ठीक है। 5-6 किलोमीटर में पैदल जाता था ऑटो में 5 या 10 रुपये बचाने के लिए। मैं उस स्थिति से उठ के आपके सामने यहाँ बैठा हूँ आज, और आपके सामने बात कर रहा हूँ यहाँ पर बैठ के, ठीक है। और मैंने भी एक बार आपको बताया था कि मैं बहुत रिच फैमिली से नहीं आता हूँ। मैंने वो टाइम देखा है कि जब हमारे घर में छप्पर था, घास वाला छप्पर, मैंने वो टाइम देखा कि छत से पानी टपक रहा है, मिट्टी की छत थी, पानी वहाँ से टपक रहा है, और हम सब लोग कोने में बैठे हुए हैं बरसात के दिनों में। मिट्टी के घर बने हुए हैं, मिट्टी की दीवार है, और उसमें हम रह रहे हैं। मिट्टी का ज़मीन पर जो भी है, मतलब जो गाय का गोबर होता है उसमें डेली की डेली पुताई होती थी, और चूल्हे पर हम खाना खाते थे। तो मैं उस जगह से उठ के आपके सामने यहाँ पर आज इतनी अच्छी जगह पर आके बैठा हूँ आप लोगों के सामने, और आप लोगों के सामने बोलने के काबिल हुआ हूँ, और आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। तो मेरा फ़र्ज़ ये है कि वो तकलीफ़ें मैंने सारी झेली हुई हैं, इसलिए मुझे पता है कि छोटी छोटी तकलीफ़ें क्या काम करती हैं लोगों के साथ में। और जब आपके जेब में पैसा नहीं होता ना, तो आपका कोई दोस्त नहीं होता। मैंने ये चीज़ देखी है। कोई आपकी मदद नहीं करता, सब लोग आपसे दूर चले जाते हैं, कोई आपकी मदद नहीं करना चाहता, कोई, मतलब क्या ही मैं बता दूं, ठीक है। जो भी मैंने चीज़ें देखी हैं, जो भी मैंने चीज़ें सही हैं, ओके, तो उन सभी का परिणाम है जो मैं आज में आपके सामने हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूँ, और आपको ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है सही तरीके से। तो जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके भले के लिए ही बता रहा हूँ, उसमें मेरा कोई लाभ नहीं है। आप वो चीज़ें कीजिए, ट्रीटमेंट लेने की इतनी जल्दी मत कीजिए। आप जो चीज़ें मैंने आपको बताई आप उनको फॉलो कर लीजिए, ठीक है, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और जितने भी लोगों को पिगमेंटेशन है, मैं उनको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके बेटा जैसा हो सकता हूँ, भाई के जैसा हो सकता हूँ, है ना। तो अपने जो बड़े हैं मेरे से, मेरे मम्मी पापा की उम्र के हैं, तो वो उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप परेशान ना हो। जो मेरे भाई बहन के जैसे हैं, उनसे भाई समझ के आप मुझे माने कि आप लोग परेशान ना हो। मैं यहाँ पर हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को सही तरीके से गाइड करना, सही तरीके से ठीक करना। तो वो मैं करता ही रहूँगा आप लोगों को। आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, मैं आपको फिर किसी अन्य वीडियो में मिलता हूँ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके अवश्य जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। चलिए, प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करें।